अस्सलामुअलैकुम। आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको संविधान के ऐसे एक वक्ता, शिक्षक और सबसे बड़े राजनीति में होने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रतिभा और उनका ये सारा जितना भी है गार्डन। ये एक ऐसी जगह है जो विजयवाड़ा में स्थित है। जो आपको ये मूर्ति दिख रही है, ये 125 फीट ऊंची है और इसको और किसी ने नहीं बल्कि मकराना के एक होनहार ठेकेदार जिनका नाम जाकिर हुसैन है, उनके द्वारा बनाया गया है। मकराना के कारीगर इतने होनहार हैं कि देखो एक इतनी अच्छी प्रतिभा बनाई गई है। ये म्यूजियम बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे अलग अलग म्यूजियम है, जैसे आप देख सकते हो फाउंटेन्स वगैरह है। यहाँ पे जो सुबह से भीड़ आना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ये जो गार्डन है 9 बजे स्टार्ट हो जाता है खुलना इसकी एंट्री, लेकिन 9 बजे शाम के 7 बजे बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने लग जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, वो एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और इसके अलावा संविधान में जो आज आप देखते हो अछूतों के बारे में बहुत ज़्यादा जो भेदभाव होता था, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया और उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 6 दिसंबर एक इम्पोर्टेंट डे है, 6 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिन माना जाता है और उन्हीं को याद करके उस दिन हम उनका दिन मनाते हैं। आओ मैं आपको ले चलती हूँ अंदर कि ये म्यूजियम, ये जो गार्डन है कितना बड़ा है। तो चलिए मेरे साथ में। आप देख रहे हैं विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये जो गार्डन है, यहाँ 125 फीट जो ऊंची जो प्रतिमा जो लगाई गई है। खास बात ये है कि ये जो प्रतिमा है और ये जितना भी जो गार्डन है, इस गार्डन का जितना भी निर्माण है मकराना के ठेकेदार द्वारा किया गया है। मकराना के ठेकेदार जाकिर हुसैन चौहान जिन्होंने ये पूरा जो काम है वो अपने बलबूते पे किया। और बहुत बड़ी बात ये है कि बहुत ही कम समय में, तो आइए सेवा के साथ हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में जानेंगे। साथ में ये जो म्यूजियम है अंदर, इसके बारे में देखेंगे कि यहाँ क्या क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखा हुआ है। एंट्री बंद होती है। ओह माय 8 बजे बंद हो गया था। एंट्री बंद होगी। दादा वो बीवी माना हिमाचल होनी एकडे हिंदी जाए बापू। आपके एंट्री 7:30 बजे बंद हो जाती है। मध्य हो दोस्तों, या तो आपके नसीब खराब या मेरे नसीब खराब, क्योंकि जैसा कि हम ये चाह रहे थे कि आपको उनकी जीवनी के बारे में बताया जाए। लोकेशन जैसे गरीब पहुँचे तो अंदर का जो म्यूजियम वो म्यूजियम बंद हो गया है। 7:30 पौने 8 बजे म्यूजियम बंद हो जाता है। लेकिन इसकी अंदर की जानकारी आपको बता दें कि अंदर इनके बारे में जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी लेखक हैं, इनके बारे में जितनी भी हिस्टोरीज है, वो सारे बाकायदा प्रूफ के साथ यहाँ लगे हुए हैं। साथ में इस तरह के उनके फोटोज लगे हुए हैं कि मानो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह से उनका म्यूजियम अंदर बना हुआ है। लेकिन इस गार्डन की बात करें तो आप इस गार्डन को देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इस गार्डन को बनाया गया है। और ये जो पत्थर है धौलपुर का पत्थर, इस धौलपुर के पत्थर से मकराना के जो हुनरमंद जो कारीगर हैं, ठेकेदार जिसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं जाकिर हुसैन चौहान, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है और बहुत ही कम समय में। आप देख सकते हैं मोर यहाँ इस गार्डन में बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा।
तकरीबन इनका जो पाँव है, पाँव यानी कि शूज़, वो कम से कम 20 फीट के तो इनके शूज़ है और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। जो हाथ से जो काम किया गया है, आप देख सकते हैं खुदान से यहाँ जो मार्बल में जो काम किया गया है, पत्थर में, ये जो धोरबुल का जो पत्थर है, इसमें हाथ में जान डाल दी गई है। किस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं पूरा एक तरह से जिस तरह से वो यहाँ बैठते थे, तो इनका सारा ये जो चीज़ है वो यहाँ लगा हुआ है। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं ज़ेबा के द्वारा। तो ज़ेबा बताए इनके बारे में, किस तरह से ये बात करते थे, क्या था इनका, कुछ बताओ। जब भीमराव अंबेडकर स्टार्टिंग में बच्चे थे, तब उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। तो एक बार की बात है कि वो कुएं के पास में बैठे थे, तब उनसे कुछ लोग आते हैं जो उनसे बड़ी जाति के थे, तो वो आगे बोलते हैं कि आप यहाँ से उठो। तब से उनके दिल में ठेस लग जाती है और वो सोचते हैं क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं महिलाओं के लिए और अछूतों के लिए कि जिनको वो और समाज में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा उस रेस्पेक्ट दिला सके, इज्जत दिला सके। उसके लिए इन्होंने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिलाया। जो भी आज महिलाएं आगे आ रही हैं, उनमें सबसे पहले इन्होंने ही काम कराया था। आप देख सकते हैं गवर्नेंस लॉ कॉलेज जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी थी। और इसके अलावा जो संविधान सभा में पहली बैठक बैठी थी, उसमें भी सबसे बड़ा जो रोल था वो भीमराव अंबेडकर का था। यह प्रारूप समिति जो सबसे पहले बात उठाई थी कि हमारे भारत का संविधान होना चाहिए, तो संविधान की पहली बात इन्होंने उठाई थी और उसके बाद इसके अध्यक्ष बने थे। और अध्यक्ष बनकर इन्होंने बहुत सारे अलग अलग जाति से लोग लिए और उसमें साथ 10 से 11 जनों को इसमें अपने साथ में लिया और फिर एक संविधान को स्टार्ट किया। और उसके बाद जब हमारा संविधान रेडी हुआ, आज हम जो भारत देख रहे हैं, जो विकासशील भारत है और विकसित होने की कगार पे है, वो इन्हीं की वजह से है। ये राजनीति के बहुत बड़े ज्ञानी थे और इनकी पुस्तकें अगर कोई पढ़ ले तो वो राजनीति के बहुत ज्यादा ज्ञानी हो सकता है। तो देखा आपने किस तरह से ज़ेबा ने इनकी जीवनी के बारे में बताया। बहुत बड़ी बात है कि आज हम जो यहाँ कानून व्यवस्था इस विकसित भारत में जो हम जी रहे हैं और हमारा ये जो घूमना फिरना ये जो सब है, ये सब हम यहाँ इस भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हम यहाँ इस तरह से जी रहे हैं। आज यहाँ विजयवाड़ा में हम आपको दिखा रहे हैं भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची जो प्रतिमा जो बनाई गई है। इस प्रतिमा के द्वारा यहाँ एक गार्डन बनाया गया है। उस गार्डन में सैकड़ों तरह के जो पेड़ पौधे फूल आलीशान तरीके से बनाया गया है। ये एक टूरिज्म एक स्पॉट हो गया है। यहाँ 9:30 बजे सुबह लोग आना शुरू कर देते हैं और रात्रि में 7:30-8 बजे तक ये म्यूज़ियम ओपन रहता है और ये गार्डन खुला रहता है। अभी कुछ देर पहले आपको दिखा रहे थे कि जिस तरह से फव्वारा चल रहा था, हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा अच्छा, आप यहाँ ये घास देख सकते हैं, ओरिजिनल घास है। करीब कम से कम 1-1 फीट नीचे दबी हुई और ये बनी हुई है। यहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया है।
और यहाँ जो लोग हैं वो इनको देखने के लिए, घूमने के लिए, कि पर्यटक जो स्पॉट है इस तरह का है। हालांकि इसकी जो कीमत है ओनली 5 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये देखने का यह एक किराया है, एक टोकन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा उनकी जीवनी के बारे में बताया गया। आज हम आपको ये दिखा रहे हैं मकराना टाइम्स के सौजन्य से। हमारा ये उद्देश्य ये है कि ये आपको क्यों दिखाए। ये इसलिए दिखा रहे थे कि मकराना के जो जाकिर हुसैन जो चौहान हैं, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। मैं गर्व से ये कहूँगा कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे मकराना का जो नाम आते ही हमें अपने आप को गर्व होता है। और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि मकराना संगमरमर जैसे मार्बल देश विदेश में प्रसिद्ध है, उसी तरह मकराना के लोग भी देश विदेश में प्रसिद्ध है अपने हुनर के द्वारा। आज इतना बड़ा काम अगर मकराना के लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे भी बढ़िया काम मकराना के लोग कर सकते हैं। हालांकि आपको बताएं, जैसे पंजाब में गोल्डन टेम्पल मंदिर है और जयपुर में बिरला मंदिर है, दुबई में मस्जिदें हैं, गिरजाघर है, कोलकाता का बिरला ऑडिटोरियम है, यानी कि बहुत से ऐसे जो नामचीन जो चीज़ जिसे कहते हैं वो मकराना के पत्थरों से, मकराना के कारीगरों द्वारा बनाया गया है। लेकिन आज ये जो गार्डन है, इसमें जितना भी जो काम है वो काम करने वाले कुछ और हो सकते हैं, दूसरे लोग हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार है, वो मकराना के जाकिर हुसैन चौहान है, जिनका नाम आज मकराना में फेमस है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जाकिर भाई का, और साथ में यहाँ की जो विजयवाड़ा के जो राजनीतिक के लोग हैं या कोर कमेटी के इनके जो लोग हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज एक पर्यटक इन्होंने जो बनाया है। यहाँ लोग आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो अपनी दिनचर्या करते हैं, कामकाज करते हैं, यहाँ आके अपनी थकान मिटाते हैं और घूम के अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं। तो मकराना टाइम्स को आप लोग सपोर्ट करें। हम ऐसे ही और भी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, तो देखते रहें शौकत बादाम के साथ मकराना टाइम्स। अस्सलाम वालेकुम।